Hi students, this is Dheeraj Singh, PGT Physical Education. In my previous class, unfortunately, some points are missing. So let's discuss. Okay. What are the causes of disability? What are the causes of disability? फर्स्ट में आता है आपका पहला कॉज, डिसेबिलिटी की कॉजेज़ क्या हैं. ठीक है, इसमें कई जेनेटिकली होता है, एनवायरमेंटली होता है और कुछ अननोन कॉज होते हैं. पहला होता है कैंसर. कैंसर इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग कॉज फॉर डिसेबिलिटी क्लेम्स. कैंसर एक बीमारी है, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है. तो ये भी डिसेबिलिटी टर्म्स में ले सकते हैं इसको. डिसेबल्ड आदमी कैंसर के कारण भी हो सकता है. ठीक है. सेकेंड वन है आपका हार्ट अटैक. हार्ट अटैक जो नॉर्मल स्ट्रोक कभी कभी होता है, हार्ट डिजीज है एंड स्ट्रोक. पीपल में लिव विथ हार्ट डिजीज फॉर ईयर्स ऑफ डिकेड्स. इट कैन severely limit their ability to work. Studies estimate that heart disease is now the reason for 70% of all health costs. जो हार्ट से रिलेटेड दिक्कतें होती हैं वो 70% आपको हेल्थ को अफेक्ट करती हैं, है ना. तो हार्ट अटैक भी कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी का एक रीज़न है, कॉजेस है. ओके. नेक्स्ट है आपका डायबिटीज़ मीन्स आपका जो बताया हुआ था मैंने कि जिसको शुगर के नाम से भी लोग जानते हैं. डायबिटीज़ अगर हो तो भी आपका क्या होता है, इसमें वेट वगैरह बढ़ जाता है. ठीक है, स्टार्टिंग में. तो ये कहीं ना कहीं सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम्स कर सकता है. ठीक है. नेक्स्ट है आपका मस्कुलोस्केलेटल डिसेबिलिटी. मस्कुलोस्केलेटल डिसेबिलिटी ये क्या है? ये आपके मसल से, जैसे बैक पेन हो गया, इंजरीज हो गया, आर्थराइटिस एक बीमारी है. ठीक है, इन सब चीज़ों पे अफेक्ट करता है वो. ये लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी होती है, लंबे समय के लिए कुछ दिक्कतें, घुटने में, स्पाइन, आपके जॉइंट में दर्द, हाँ, बैक पेन में दर्द, इस तरह की चीज़ें डिसेबल्ड कर देती हैं आपको, है ना. ये है मस्कुलर. नेक्स्ट आपका है बीमारियाँ, डिजीज़. वन ऑफ द मेजर कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन ह्यूमन आर डिजीज. ठीक है, डिजीजेज जो होती हैं, बीमारियाँ, बीमार आदमी रहेगा, ऑब्वियस है कि उसको दिक्कतों का ज़्यादा सामना करने पड़ेगा और कहीं ना कहीं कभी ना कभी हो सकता है वो जैसे कि ब्लाइंडनेस हो गया, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन हो गया, हाँ, ये सब चीज़ें दिक्कतें कर जाएंगे तो आदमी डिसेबल्ड हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट आपका है माल न्यूट्रिशन मीन्स कुपोषण का शिकार जब आदमी होता है. ठीक है, खाने बिना आदमी जो कुपोषित हो जाता है वही माल न्यूट्रिशन है. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बिग रीजन्स ऑफ मेनी ऑफ द डिसेबिलिटीज़. ओके. नेक्स्ट है आपका है वॉर्स मीन्स युद्ध, लड़ाई. जैसे कि हुआ था ना सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, हिरोशिमा नागासाकी पर बम गिराया गया था. तो उसके कारण क्या हुआ था, आज तक लोग वहाँ पर अभी डिसेबल्ड पैदा होते हैं, है ना. और कहीं ना कहीं आजकल के समय में जो वेपन्स होते हैं, जो हथियार होते हैं, बहुत डेंजरस आ रहे हैं, है ना. इस कारण से भी ये वॉर्स जो है कहीं ना कहीं एक बहुत ही डेंजरस कॉज है डिसेबिलिटी के लिए. ओके. नेक्स्ट आपका है पेस्टिसाइड्स. पेस्टिसाइड्स क्या? पेस्टिसाइड्स मीन्स आपका जो केमिकल्स होते हैं ना, बहुत ही पॉइजनस आ रहे हैं आजकल, जो छिड़काव वगैरह करते हैं बहुत पॉइजनस आते हैं. उस कारण से भी लोग डिसेबल्ड हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को होता है हमेशा मास्क लगा के यूज़ करना है. हाँ, ये पेस्टिसाइड्स वगैरह नहीं यूज़ करेंगे, प्रिकॉशंस नहीं लेंगे तो डिसेबल्ड कहीं ना कहीं कॉज कर जाएगा ये. ठीक है. एक्सीडेंट्स, ये मेजर कॉज है आपका. आप नहीं जानते थे कि एक्सीडेंट से ही सिर्फ होता है डिसेबल्ड आदमी. ठीक है, ड्यूरिंग एक्सीडेंट किसी का हाथ चला जाएगा, किसी का पैर, किसी का सर का इंजरी, कोई ना कोई एक्सीडेंट के कारण भी आदमी डिसेबल्ड हो सकता है. नेक्स्ट आपका हेरिडिटी मीन्स अनुवांशिकता. आपके पेरेंट्स के थ्रू जो आपका होता है ना, पेरेंट्स को है तो फिर हमें भी कोई दिक्कतें हो जाती हैं. ठीक है. तो ये तो था कॉजेज ऑफ डिसेबिलिटी. एक टॉपिक और छूटा था, स्ट्रेटजीज टू मेक
physical activities accessible for children with special need. Strategies to make physical activities accessible for children with special needs. जैसा कि मालूम है कि फिजिकल एक्टिविटीज़ फॉर डिजेबल्ड चिल्ड्रन इज स्पेसिफिकली डिजाइंड प्रोग्राम्स विथ स्पेशल नीड कंसिडरिंग द टाइप ऑफ डिजेबिलिटी और डिसऑर्डर. ठीक है, इनके अकॉर्डिंग हम कोई काम करते हैं, जो जैसा डिजेबल्ड पर्सन रहे उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ें उसको कि वो अडॉप्ट कर लेंगे. क्लास 11th में मैंने पढ़ा था आपको एडॉप्टेड फिजिकल एजुकेशन. ठीक है, उस पर्टिकुलर गेम या पर्टिकुलर डिजेबल्ड के हिसाब से, पर्टिकुलर पर्सन के हिसाब से कोई चीज़ गेम कराना या फिर उनके हिसाब से इक्विपमेंट अरेंज करना, है ना, ये चीज़ें होती हैं आपके स्ट्रेटजीज. हमें क्या क्या स्ट्रेटजीज रखनी चाहिए फिजिकल एजुकेशन जो बच्चे स्पेशल नीड रखते हों उनके लिए. ठीक है, तो अ लॉट ऑफ स्ट्रेटजीज टू मेक फिजिकल एक्टिविटी एक्सेसिबल फॉर चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, सच एज, इसमें कर सकते हैं आप. एक है एक्टिविटी according to individual abilities. एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एबिलिटी. इंडिविजुअल एबिलिटी मतलब एक इंडिविजुअल एबिलिटी के हिसाब से उनके पास क्या चीज़ उनका स्ट्रांग है. जैसे कि उनका पैर खराब है तो पैर के अकॉर्डिंग उनका जो एक्टिविटी होगी वो उसके हिसाब से होगी. उनके सिचुएशन के हिसाब से वो कहाँ से डिजेबल्ड हैं उनके हिसाब से हम उनको गेम देंगे. ऐसा नहीं है कि वो उनका पैर खराब है तो उनको रनिंग दे दिया गई, वो नहीं होगा. पैर खराब है तो उसके अकॉर्डिंग जो गेम्स है वो प्रोवाइड करते हैं हम लोग. ठीक है, ये होना चाहिए एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल एबिलिटी. सेकेंड वन है आपका मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स. मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स क्या है? इक्विपमेंट्स जो हों मॉडिफाइड हों. मॉडिफाइड मीन्स जैसे कि नॉर्मल आप हेलमेट यूज़ करते हैं, ये इक्विपमेंट्स है क्रिकेट में. ग्लव्स हैं, पैड्स हैं, है ना, थाई पैड है, तो ये सब चीज़ें इक्विपमेंट्स होती हैं. बट इन केस ऑफ डिजेबल्ड पर्सन और स्पेशल नीड पर्सन द इक्विपमेंट शुड बी मॉडिफाइड उनकी ज़रूरत के हिसाब से. अब पैर है, पैर का जिसका गड़बड़ तो पैर वहाँ यूज़ नहीं होगा, इनको ज़्यादा सेफ्टी की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए इक्विपमेंट्स को उनके अकॉर्डिंग मॉडिफाइड करते हैं, उनके हिसाब से बनाते हैं उसको. ये हो गया आपका मॉडिफाइड इक्विपमेंट्स. ठीक है, थर्ड है आपका है सिंपल एंड ईजी रूल्स. ऑब्वियस है कि जो लोग स्पेशल नीड चाहते हैं या फिर ज़रूरत है उनको, डिजेबल्ड हैं, तो उनको कहीं ना कहीं हमें जो रूल्स होंगे वो इजी और सिंपल बनाने होंगे. जैसे क्या है कि हम लोग नॉर्मल खेलते हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं तो एक लाइन होती है फाउल की, उसके बाहर चलेंगे तो फाउल हो जाएगी. तो इनके लिए थोड़ा सा इजी रूल बनाएंगे. चलिए ठीक है, आप बाई चांस कहीं थोड़ा सा बाहर चले गए क्योंकि दे आर डिजेबल्ड, तो कोई इशू नहीं होना चाहिए. उनके लिए जो रूल्स होंगे वो थोड़े से सिंपल और आसान बनाने चाहिए हमें. ठीक है, द फिजिकल एक्टिविटीज फॉर डिजेबल्ड पर्सन शुड हैव सिंपल एंड इजी रूल्स. ओके, नेक्स्ट है आपका मोटिवेट टू पार्टिसिपेट फ्रीली. मोटिवेट टू पार्टिसिपेट फ्रीली, उनको मोटिवेट करिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें. इसके लिए क्या है कि नॉर्मल वो क्या है कि पैसे वगैरह जो, जैसे हम नॉर्मल अभी कोई टूर्नामेंट वगैरह खेलने जाए तो वहाँ एंट्री फीस वगैरह लगती है ना. तो इन कंडीशन ऑफ फिजिकल इम्पेयरमेंट्स और जो फिजिकली डिजेबल्ड पर्सन हैं उनको आप मोटिवेट करिए कि आप आइए पार्टिसिपेट करिए, आपका लिए कोई चार्ज नहीं है. तो वो ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट होंगे, इनकरेज होंगे कि आप आइए और स्वतंत्र रूप से इंडिपेंडेंट होकर आप गेम्स या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करिए. ठीक है, ये होना चाहिए. नेक्स्ट है आपका वेल इंस्ट्रक्टेड एंड ट्रेंड प्रॉपरली.
वेल इंस्ट्रक्टेड एंड ट्रेंड प्रॉपरली। वो जो डिजेबल्ड होते हैं, जैसा कि है डिजेबल्ड हैं, तो उनको हम नॉर्मल जो लोग होते हैं उनसे ज़्यादा उनको इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है, और ट्रेनिंग उन हमसे ज़्यादा उनको चाहिए होगी, क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है ना। तो क्या होता है, उनको अच्छे से सफिशिएंट ट्रेनिंग देनी होती है, अच्छे से प्रैक्टिस कराना होता है कि वो इंडिविजुअल गेम के अकॉर्डिंग ढल जाएं, ठीक है ना। तो जो डिजेबल्ड होते हैं उनको इंस्ट्रक्शन जो होता है अच्छे से देना होगा और प्रॉपरली ट्रेंड करना होता है। ओके, नेक्स्ट आपका है इनकरेजमेंट फ्रॉम स्पेक्टेटर्स। स्पेक्टेटर्स मैंने बताया था आपको क्लास 11th में, स्पेक्टेटर्स मीन्स होते हैं दर्शक, ठीक है। तो दर्शक जो होते हैं, कोई भी गेम बिना दर्शक का आपको इनकरेज नहीं कर पाता है। आप गेम खेलते हैं, चौका लगता है, सिक्स लगता है, तो इनकरेज करते हैं दर्शक, ताली बजा देंगे, सीटी बजाएंगे, है ना। तो ये क्या होता है, इससे आपका उत्साह बढ़ता है कि हाँ चलो मुझे मोटिवेशन मिल रहा है कि दर्शक मेरी शॉट को एंजॉय कर रहे हैं, मैं अच्छा खेल रहा हूँ तो और अच्छा मैं खेलूँ। बट इन कंडीशन ऑफ डिजेबल्ड पर्सन, इनको ज़्यादा और ज़्यादा